प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से मैं परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन को इस रीति से ऑनलाइन के द्वारा समझने के लिए और वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बचा के रखने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए इस पवित्र मौके के लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ प्रियो, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा भी मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के दया से बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहें, आत्मिक जीवित में आप लोग बढ़ते रहें। इस कोरोना के महामारी के बीच में भी आप लोगों के जीवन खुशी खुशी से रहना है, क्योंकि संसार के कोई भी बीमारियां, कोई भी कष्ट, मुसीबत हमारे जीवन को या हमारा आध्यात्मिक जीवित को वो नुकसान ना कर पाएँ। तो इसलिए प्रियो, दृढ़ता से बने रहें, विश्वास में आप लोग दृढ़ होकर परमेश्वर के योग्य जीवन महिमा का फल देने के लिए हमेशा आपके जीवन को बचा के रखें। हम सभी लोग आंखें बंद करें, आंखें बंद करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हम लोग चल पड़ेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग में रहने वाले जीवित महान परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में प्रभु हम सब लोग मिलकर तेरे महान जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए फिर से काफ़ी दिन के बाद तेरे कदमों में आने के लिए और बैठकर प्रभु वचन को ध्यान करने के लिए मैं मदद किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के दिन को आप आशीष करके फिर से कितनों ने इस दिन को ना देखते हुए भी हमारे जीवन में तेरे कृपा से, तेरे अनुग्रह से प्रभु हमें दया करके आज के दिन में भी तेरे बातों को ध्यान करने के लिए, तेरे महत्वपूर्ण विषय को हम हमारे जीवन में याद करने के लिए और उन वचनों के द्वारा, तेरे बातों के द्वारा हमारे जीवन को बचा के उसको चलाने के लिए आपने इस कृपा दी, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त को, इस समय को और सुनने वाले सभी लोगों को आशीष करें। बताने वाले परमेश्वर, तेरे वचन को भी मुझे भी आप सहायता करें और हम सब लोग मिलकर प्रभु तेरे कदमों में हम एक विद्यार्थी होकर, तेरे बच्चे होकर कई सारे चीज़ों को सीखने के लिए हमें धीरज दे और हमारे जो भी वचन को सुनते हैं उनके अंदर रहने वाले सारे उस जो तेरे पसंदीदा काम नहीं है उन सभी चीज़ों को उनके हृदय से हटाकर उनके मन को दृढ़ता से करें और आशीष करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ, पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पे हमेशा महिमा और आदर सम्मान मिलते रहें। पिछले दिनों से हम लोग आध्यात्मिक जीवित के लिए कई सारे चीज़ों को हम लोग सीखे हुए हैं। आज भी एक ज़रूरी बात को सीखने वाले हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आज समाज में देखिएगा, हर एक चीज़ को अगर सीखना है संसार में, उसके लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है ना, कोचिंग सेंटर्स है। अगर आप लोग एक कराटा क्लास अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कोचिंग सेंटर है, उस समय फ़ीस पे करके वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे लोग सीखते हैं। अगर आप अपना बच्चे को अगर एक सिंगर बनाना चाहते हैं, गाना किस रीति से गाना चाहिए और किस रीति से उसको अभ्यास करना चाहिए, एक सिंगर बनाने के लिए काफ़ी सारे म्यूज़िक क्लास भी आपको संसार में मिलता है। अगर तुम्हारा बेटा कोई भी अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसके लिए भी कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर्स है ना, उसके लिए बहुत सारे क्लासेस है। अगर आपके बच्चे संसार में कौन सा पढ़ाई पढ़ना चाहिए, उस पढ़ाई को सिखाने के लिए भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स इन संसार में कुछ कमी नहीं है ना। अगर आप लोग अपना बच्चे को एक डांसर बनाना चाहते हैं, सिंगर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा विद्याभ्यास देना चाहते हैं, अच्छा एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को इस संसार में क्लासेस है, कोचिंग सेंटर्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स है ना। आप अगर पैसा कमाना चाहिए, उसके लिए कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए, उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं या आप लोग एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लोग एक वकील बनना चाहते हैं, कोई भी प्रकार के संसार में कुछ भी अगर सीखना है तुमको काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स है ना, बहुत सारे मिलता है। और इनको सिखाने के लिए बहुत ही काफ़ी मेहनत करके उसके लिए टीचर्स भी, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स तैयार होके हमें सिखाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं है, आखिर में एक बच्चा को किस रीति से जन्म देना है उसको भी क्या करते हैं, आज ट्रेनिंग देने वाले कई सारे गाइडेंस मनुष्यों के मध्य में मिलता है, किस प्रकार से बच्चे को पैदा करना चाहिए, है ना। लेकिन देखिएगा, इस संसार में इतने क्लास है, इतना ट्रेनिंग सेंटर्स है और इतना आपको कोचिंग सेंटर्स मिलेगा
लेकिन जिस बच्चे को बच्चे संसार में पैदा हो जाते हैं, उस बच्चे किस उम्र में किस रीति से जीवन बिताना चाहिए, उसको चलने के आध्यात्मिक तरीका के लिए संसार में कितने कोचिंग सेंटर्स है बताइएगा, है ना? नहीं है। अगर इस संसार में हर चीज के लिए कोचिंग सेंटर मिलता है, तुम्हारे बच्चे बचपन से किस मार्ग में बढ़ना चाहिए उसके लिए कोचिंग सेंटर्स नहीं है। और उस बच्चा एक परिवार में किस रीति से जीवन बिताना चाहिए, उसके चाल चलन किस रीति से रहना चाहिए, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। यानी कि संसार में केवल पढ़ाई, उसके लिए गाना, डांस, डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, संसार में कोई एक पैसा कमाने के लिए, एक रोबोट मशीन के जैसे तैयार करने के लिए, एक मनुष्य के लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स इन संसार में है। लेकिन जो मनुष्य संसार में पैदा होता है, उस मनुष्य अपने परिवार में कैसे रहना है, अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, अपने बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए, या अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, या अपने परिवार किस रीति से रहना चाहिए, परिवार को किस रीति से चलाना चाहिए, उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। आजकल अच्छे अच्छे लोग मोटिवेशनल वीडियोस आज फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो आपको देखने को मिलता है, बिना उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। अगर रहेगा भी, कोई माता पिता जाकर वहां पर बैठकर 1 घंटा 2 घंटा बैठकर मेरे परिवार को कैसे चलाना चाहिए, परिवार किस रीति से रहना चाहिए करके नहीं सिखाते हैं। इसलिए दुनिया में अगर मनुष्यों के परिवार को, दुनिया में तुम्हारे बच्चों को, दुनिया में अगर तुम्हारा जीवन किस रीति से, किस ढंग से चलना चाहिए, उसको बताने के लिए केवल एक ही ट्रेनिंग सेंटर है, वो है परमेश्वर का क्लास, परमेश्वर का ट्रेनिंग सेंटर, है ना? परमेश्वर का ट्रेनिंग सेंटर में आपको हर चीज मिलता है। यहां पर तुम्हारे बच्चे किस रीति से चलना चाहिए, तुम्हारा पति किस रीति से चलना चाहिए, तुम्हारे माता पिता किस रीति से चलना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन किस रीति से रहना चाहिए, किस रीति से तुमको बदलाव आना चाहिए, हर चीज को परमेश्वर अपने पाठशाला में हर एक मनुष्य जाति को क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, आपको इस वक्त में मैं वो चीज बताने वाला हूं, एक व्यक्ति के परिवार में परमेश्वर है या परमेश्वर का वेश में शैतान घुसा हुआ है ना? बहुत सारे लोग ये सोचे कि मेरा परिवार में तो परमेश्वर है, मेरा परिवार में तो ईश्वर है, लेकिन उनके परिवार देखिएगा, परमेश्वर वहां पर सच में नहीं रहते हैं। परमेश्वर उनके घर पे कभी भी निवास नहीं करते हैं, परमेश्वर उनके घर के अंदर कभी भी कुछ नहीं महसूस करते हैं। इस रीति से कई सारे लोगों का परिवार को हम देखते हैं। इसलिए मैं इस वक्त में आप सभी लोगों को परमेश्वर के एक परिवार किस रीति से रहना चाहिए, या अगर आपके परिवार में परमेश्वर है उसको कैसे आप लोग पहचानना चाहिए, उसको मैं बताना चाहता हूं। आज से लेकर तुम्हारा परिवार एक परमेश्वर का कुटुंब बनना चाहिए, तुम्हारा कुटुंब में परमेश्वर होना चाहिए, तुम्हारा परिवार में परमेश्वर निवास करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, या एक परमेश्वर रहने वाले परिवार किस रीति से रहेगा, उन चीजों को बताना चाहता हूं। सभी के परिवार में परमेश्वर नहीं रहेगा, सभी के परिवार को परमेश्वर चला नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे परिवार इस संसार में आज जीवन बिता रहा है। इसलिए परिवार मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? परिवार के बिना एक बच्चा अपने जीवन को नहीं बिता सकता है, पति पत्नी का जीवन नहीं सही हो सकता। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के जीवन परिवार बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए परमेश्वर भी अपने स्वर्ग के उस स्थान को मेरा परिवार करके कहा परमेश्वर ने, मैं इनका पिता हूं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने हमें भी कुछ ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं संसार में कि मेरा परिवार, आपकी परिवार किस रीति से रहना चाहिए। अगर तुम्हारा परिवार में परमेश्वर है या परमेश्वर के वेश में शैतान है, पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि जो व्यक्ति के परिवार में अगर परमेश्वर है, उस परिवार क्या करेगा पता है आपको? सबसे पहला, परिवार के सभी सदस्यों ने परमेश्वर की बात को सुनकर, पढ़कर उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। जो व्यक्ति के घर पे अगर परमेश्वर है, अगर तुम्हारा परिवार को सच में परमेश्वर चला रहे हैं, उस परिवार में सबसे पहला हर एक व्यक्ति क्या करेगा पता है? परमेश्वर के बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के उस शिक्षा को सुनकर या पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि जब आपके जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के बात के अनुसार तुम्हारा परिवार रहेगा, उस परिवार में परमेश्वर रहता है और उस परिवार को चलाने के लिए कोई प्रकार का मुसीबत नहीं होता है, या उस परिवार को निभाने के लिए कोई
कोई भी प्रकार के दिक्कतें परेशानी आपके जीवन में नहीं आता है, क्योंकि आपके परिवार परमेश्वर के वचन पर क्या कर रहा है, बना रहा है। पत्थर के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर तुम्हारा परिवार बन रहा है। मैं बाइबल में एक परिवार दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोग मेरे साथ पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से लेकर 39 तक परमेश्वर का वचन क्या बताता है, देखिएगा। फिर जब वे बुक ऑफ लूका, गॉस्पेल ऑफ लूका चैप्टर 10 वर्स 38 to 39, फिर जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया, यीशु मसीह ने गांव में गया, और मार्ता नाम का एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्ता नाम की एक स्त्री अपने घर पे उतारा, देखिएगा 39 में। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, प्रभु के पांवों के पास बैठ कर उसका वचन सुन रही थी। यहां पर एक परिवार को मैं दिखाने वाला हूं प्रियो। इस परिवार को चलाने वाले माता पिता नहीं है, या इस परिवार को समय के संदर्भ के अनुसार उनको हिम्मत बताने वाले कोई माता पिता नहीं है, या इस परिवार को कष्ट के समय में सहायता करने वाले, सपोर्ट करने वाले, एक स्ट्रेंथ देने वाले माता पिता कोई भी यहां पर आपको बड़े लोग नहीं मिलते हैं। इस परिवार में केवल 3 लोग हैं। एक बड़ी दीदी मार्ता है, और उसका एक बहन मरियम है, और उन दोनों के लिए एक छोटा भाई लाजरस है। इन तीनों के अलावा उस परिवार में कोई नहीं है। आज के समाज में आप देखते हैं कि एक जवान स्त्री, एक जवानी लड़का किस रीति से जीवन बिताता है। एक माता पिता होने के बावजूद भी माता पिता को बात को आज्ञाओं को टाल के अपने जीवन को इस संसार के कई सारे पाप के अंधकार के रास्ते में लेके जाने वाले कितने जवानों को आप लोग देखते हैं, हम भी देखते रहते हैं, है ना। कई सारे माता पिता बताने के बातों को सुनकर कभी कभी दिल में बहुत दर्द हो जाता है। लेकिन यहां पर 3 जवान लोग प्रियो, 3 जवान लोग, इनके परिवार में कोई बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी इनके परिवार में एक भी ब्लैक मार्क नहीं है। इनके परिवार के मार्ता के ऊपर हो, लाजरस के ऊपर हो, या मरियम के ऊपर कोई प्रकार का ऐसे दोष नहीं है। बिना निर्दोष का जीवन बिता रहे हैं लोग। कारण क्या है? परिवार में बड़े नहीं है। हमारे परिवार में अगर बड़े लोग, माता पिता नहीं है, तो बेटा तो पूरा आजादी है ना। बेटी तो और आजादी है। माता पिता रहने के बावजूद भी कितने बेटे लोगों को मैंने देखा हूं, माता पिता को धोखा देकर अपने मनमानी के साथ जिंदगी बिताने के लिए बाहर जाने वाले कितने लोग हैं। माता पिता रहने वाले, घर पे रहने वाले जवान लोग, या कई सारे माता पिता लोग, परिवार ऐसे बन गया है, समाज में उनके बारे में कोई भी अच्छी गवाही नहीं बता रहा है आजकल, क्योंकि हर न कुछ दोष उस परिवार में है। बेटी गलत है, बेटा गलत है, उनके बच्चे गलत है, उनके पति सही नहीं है, पूरा वो पियक्कड़न है, वो दारू पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गांजा मारने वाले हैं, उनके पत्नी सही नहीं है, उनके साथ उनका संबंध है। परिवार इतना भयानक रीति से आज बिगड़ चुका है, आप मत कहो उसके लिए। परिवार के मध्य में कितना तलाक भी आ चुका है। पति पत्नी के झगड़े की वजह से बच्चे आज परेशानी को उठाना पड़ रहा है। परिवार बन के नहीं रहा। परिवार एक ऐसे बन गया है कि एक 2-3 देश का एक माहौल बन गया है ना। आज हमारा देश और दूसरे देश के साथ वो लोग हमारे ऊपर, हमारे ज़मीन को कब्जे लेने के लिए, या हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कारण के लड़ाई करेंगे। हम भी उनके साथ मतलब उनको सबक सिखाते रहेंगे। ऐसे कई सारे देशों के बीच में, लोगों के बीच में, राज्य के बीच में जैसा संघर्ष होता है, आज परिवार के अंदर वो माहौल तैयार हो चुका है। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि मनुष्यों के परिवार में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के स्वरूप में आप शैतान को घुसा के रख दिए हैं। अगर तुम्हारा परिवार परमेश्वर का होना चाहिए, तो तुम्हारा परिवार परमेश्वर के बातों को सुनना चाहिए, और परमेश्वर के बातों को पढ़ना चाहिए। पढ़कर तुम्हें क्या करना? तुम्हारा परिवार को चलाना चाहिए। और परमेश्वर के बात, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल है। मार्ता मरियम के परिवार इतने अच्छे थे। आप देखो, परमेश्वर का वचन बताता है कि मार्ता ने अपने घर पे यीशु मसीह को बुलाई, लेकिन मरियम ने, उसके बहन ने यीशु मसीह के पैर पर बैठकर जिंदगी बिताई। बात सुन रहे यीशु मसीह का। कारण क्या है? क्योंकि उनके परिवार में रहने वाले तीनों जवानों ने यीशु मसीह के बात पर, यीशु मसीह के वचन पर अपने परिवार को ठीक थे।
यीशु मसीह के वचन जैसे यीशु मसीह ने कहेगा, यीशु मसीह मेरे परिवार के गाइडेंस है, यीशु मसीह मेरे परिवार का सलाहकार है, यीशु मसीह मेरे परिवार को चलाने वाला है, यीशु मसीह मेरे परिवार का लीडर है, यीशु मसीह मेरे परिवार का पिता, मेरे परिवार में पति, मेरे परिवार में भाई, मेरे परिवार में लीडर, मेरे परिवार में सब कुछ, एवरीथिंग मेरे परिवार में यीशु मसीह करके मरियम ने जान ली, मार्था ने जान ली, लाजरस ने जान लिया। इसलिए लाजर ने जब मर गया, किसी के बारे में नहीं रोया था यीशु मसीह ने, लेकिन लाजर के बारे में रोया यीशु मसीह ने। क्यों पता है? क्योंकि वो परिवार ऐसे था प्रियो, 3 जवान लोग मिलकर यीशु मसीह के बात पर अपने जीवन को बिता रहे थे। यीशु मसीह की बात को सुनकर, क्योंकि उस परिवार में परमेश्वर यीशु मसीह है। जो एक व्यक्ति के परिवार में यीशु मसीह रहता है, उस व्यक्ति का परिवार या उस परिवार के सदस्य लोग, सब लोग मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर के बात को सुनकर, पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। क्योंकि आजकल मनुष्य के बातों को सुनकर परिवार को चलाने वाले लोग हैं। पड़ोसी के बात को सुन के चले परिवार चलाते हैं, दोस्तों के बात को सुनकर परिवार चलाते हैं। तुम्हारा पत्नी ऐसे है, आप उसको फ्रीडम मत देना, उसको मार देना। कुछ लोग बताएंगे तुम्हारा पत्नी ऐसे है, सासू माँ के बात को सुन के, या ससुर जी के बात को सुन के, या पति के बात को सुन के, या ऑफिस में रहने वाले बॉस के बात को सुन के, आप मनुष्यों के बात को सुनकर तुम्हारे परिवार को चलाने के कारण तुम्हारा परिवार आज क्या हो गया है? बिगड़ चुका है। क्या है परिवार? आप टेंशन क्यों लेते हो? कमाते हो, आप पैसा दे रहे हैं ना, आप परिवार चला लेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी सिखाने वाले लोग हैं। मैं फिर से बताऊंगा प्रियो, तुम्हारा परिवार का जिम्मेदार आपको है। वो परिवार परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, उसको सही ढंग से चलाओ। मनुष्य के बात को ना सुने, कोई व्यक्ति के बात को सुनकर तुम्हारा परिवार को ना चलाए। व्यक्ति के बात को सुनकर चलाएंगे, तुम्हारा परिवार बिगड़ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन में, यानी कि परमेश्वर को उस परिवार में या परमेश्वर के मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन उन बातों के अलावा परमेश्वर के बात समझकर है, समझदारी की बात बोलकर है, परमेश्वर के बातों में मिलावटी करके भी हमारे परिवार को बिगाड़ने वाले लोग हैं इस संसार में। पढ़े मेरे साथ एक और वचन को, नीति वचन 22 का 6वां वचन देखिएगा। परमेश्वर का वचन क्या करता है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, परमेश्वर आपको दंड देता है, परमेश्वर आपको शिक्षा देता है, परमेश्वर आपको कष्ट देता है, मुश्किल देता है। इसलिए परमेश्वर आपको शिक्षा दे रहा है कि तू सही रास्ते में आ जाओ, कि परमेश्वर तुम्हें बहुत अच्छे मार्ग में चलाते हैं प्रियो, बहुत अच्छे रास्ते में चलाते हैं। आप मनुष्य के बात को ना सुने, आप मनुष्य के बातों पे अपने परिवार को ना चलाएं। या तुम्हारे कोई बॉस बोल दिया, तुम्हारे फ्रेंड्स बोल दिए, तुम्हारे सासू माँ, ससुर जी, पत्नी, पति, उनके बात को अगर सुनकर तुम्हारे परिवार को चलाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा। आजकल सेवकों के बात भी, कई सारे पास्टर लोग भी, मैं सभी के बात नहीं बता रहा हूं, कई सारे पास्टर लोग भी तुम्हारे परिवार को बिगाड़ के रख देंगे। मैंने पिछले बार बताया कि मंगलसूत्र के बारे में, है ना। कई सारे सेवक लोग हैं कि तुम्हारे परिवार को बनाने के लिए नहीं, परिवार को बिगड़ने के लिए कई सारे लोग प्रचार करते रहते हैं। प्रियो, आप उस वक्त में क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा परिवार को बचा के रखना पड़ेगा। तुम्हारा परिवार को परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। तुम्हारा परिवार परमेश्वर का वचन, कोई पास्टर बोल दिया करके तुम्हारा परिवार ना चलाएं। पास्टर भी अगर मैं भी आपको प्रचार करूंगा कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे परिवार के विषय में किस रीति से अगुवाई करता है, उन्हीं बातों को मैं आपको बताने बिना मेरे मन के बातों को लेकर आपको मेरे सिखाना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे सिखाएंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि पहला 2 कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका, उसका 2 अध्याय 17 वचन में, 2 Corinthians chapter 2 verse 17 में परमेश्वर का वचन बताता है कि क्योंकि हम यानी कि प्रेरित लोग ने उन बातों के समान नहीं, उन बातों के समान नहीं है, जो लोगों के बातों के समान नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर के ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यानी कि यहां पर पौलुस बता रहा है कि हम उन लोगों जैसे नहीं है जो परिवार को बनाने के छोड़कर है, परिवार को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं, परिवार को अलग करने के लिए कोशिश करते हैं। उन लोगों के जैसे नहीं है। हम परमेश्वर के उस बातों को आपको सीधा सीधा बताते हैं, कोई मिलावट नहीं। क्योंकि आज प्रियो, परमेश्वर का वचन, वो मेरा सेवक है, पास्टर है, ये बहुत अच्छा कलीसिया करके आप लोग उस विश्वास में रहकर उनके सिद्धांतों पर या उनके बातों पर अगर आप चलाएंगे अपने जीवन को, मैं किसी का नाम, डिनोमिनेशन नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके सिद्धांतों के अनुसार तुम्हारा जीवन को चलाएंगे, तुम्हारा परिवार को, तुम बहुत बड़ा गलत रास्ता में जाने का एक संभावना रहता है। क्योंकि मिलावटी केवल हम खाने वाले चावल में, सब्जी में नहीं रहता है, मिलावटी आज परमेश्वर के वचन में भी है।
परमेश्वर के वचन में भी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, किस रीति से मनुष्य ने परमेश्वर की योजना पर अपने मनमानी के बातों को डालकर मिलावटी बातों से तुम्हारे परिवार को चलाना चाहते हैं। बहुत डेंजर है मनुष्यों के बात पर अगर आपको परिवार चलेगा, बहुत डेंजर है तुम्हारा परिवार। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, पढ़िए मेरे साथ। यिर्मयाह का 29वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन। यहां पर परमेश्वर ने एक परिवार के बारे में क्या कहा थे। घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटी बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह ले, और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह ले कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। इस संसार में घटना नहीं, आप बढ़ते रहो शादी होकर विवाह करते हुए। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहेंगे। 8 वचन देखिएगा। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं के यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और बावी कहलाने वाले तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में आज भी भविष्यद्वक्ता लोग, मैं प्रॉफिट करके बोलने वाले हैं, मैं एक अपोस्टल करके बोलने वाले हैं, मैं एक पास्टर करके बोलने वाले आपके बीच में है। यही परमेश्वर का वचन है, यही परमेश्वर का अगुवाई है करके आपको चलाने वाले लोग हैं। आपको यीशु मसीह के वचन पर आदर होना चाहिए। वचन 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 से आपको अपने जीवन को बिताना चाहिए। देखिएगा, बीच में है, वे तुमको बहकाने ना पाए। आज सेवक लोग बहकाते हैं, प्रॉफिट लोग बहकाते हैं, अपोस्टल्स लोग बहकाते हैं, सेवक लोग बहकाते हैं, मसीह के कई सारे लोग ऐसे हैं आपको बहकाने के लिए, तुम्हारा परिवार को बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। कई सारे लोगों को प्रियो मैं बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, बट आपको मैं समझाने के लिए, कई सारे लोग ऐसे प्रकार का प्रचार करते हैं, जब तुम्हारा पति अगर बात नहीं सुनता है उनको तलाक दे दीजिएगा, आप उनसे हट जाइएगा, परिवार को आप चिंता ना करें। ऐसे कई सारे लोग ऐसे प्रकार की बातों को बताते रहते हैं। मनुष्यों के परिवार में कई सारे कष्ट रहता है, उस कष्ट में भी आज दशमांश लेने वाले पास्टर लोग कोई कमी नहीं है, भेंट लेने वाले पास्टर लोग कमी नहीं है ना। परिवार को समझना चाहिए, परिवार को चलाने के तरीका, मुझे और आपका जिम्मेदारी क्या होता है, एक परिवार को बनाना चाहिए। देखिएगा, मरियम और मार्था और लाजरस के जीवन में यीशु मसीह की बात को सुन रहे वो लोग, यीशु मसीह ने कोई प्रकार का एक्सपेक्ट नहीं किया उनके द्वारा। मार्था ने आई, प्रभु मैंने आपके लिए खाना बना रहा हूँ, मरियम को बोल देना कि मेरे साथ आने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्था तू तो बहुत सारे कामों में व्यस्त हो चुकी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट खास एक ही चीज़ है कि मेरे पैरों पर बैठकर मेरे बातों को सुनना, क्योंकि मेरे बात तुम्हारे परिवार को बचाता है। इसलिए प्रियो, परिवार का टेंशन नहीं है, परिवार का सोच आजकल कई सारे लोगों के जीवन में नहीं है। और ये अंदर होगा तो बाहर का समस्या क्या है पता है। आज एक व्यक्ति को शादी करना है तो कुंडली देखना चाहिए, कुंडली देखकर शादी करके कितने लोगों के परिवार नहीं बिगड़ा है बताइएगा, नहीं बिगड़ा है बताइए। कुंडली देखकर शादी करके, मुहूर्त को देखकर शादी करके, समय को देखकर शादी करके, डेट को फिक्स करके शादी करके, है ना, मुहूर्त को निकालकर शादी करके कितने लोगों के पत्नियां, कितने लोगों के पति उनके साथ जीवन ना बिताए हुए, कितने तलाक देकर वो अपने आप को बाहर बिगड़ गए हैं, क्योंकि मनुष्यों का विधि है, मनुष्यों का विचार है। सच में तुम्हारा परिवार परमेश्वर का रास्ते में रहना चाहिए, परमेश्वर के रास्ते में रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। परमेश्वर का वचन तुम्हारे परिवार को बनाता है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे परिवार में रहने वाले सारे समस्याओं का हल निकालता है। आप पड़ोसी के बात को सुनकर तुम्हारे बेटा का शादी ना करना, पड़ोसी के बात के अनुसार, या कोई व्यक्ति बोल दिया, बड़ा व्यक्ति बोल दिया, समझदार व्यक्ति बोल दिया करके तुम्हारे बेटी की शादी आप ना करें। आप परमेश्वर के वचन पर आ जाएं। परमेश्वर के वचन को क्या बताता है, मेरा बेटी को शादी करने तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुनिए एक बार बैठ के। हर चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर ने बताया बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी और कान मत धरो। यीशु मसीह ने कहा कई सारे भविष्यद्वक्ता लोग और कई सारे नबी लोग तुम्हारे बीच में है, वो लोग कहें कि मैं सपने के द्वारा आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ग्रंथों को ढूंढ कर मैं आपको बताया हूँ, इसके रीति से आपको शादी करो, इसके रीति वास्तु के अनुसार तुम्हारे परिवार को बनाओ, और वास्तु के अनुसार आप लोग बाथरूम यहाँ पर रहना चाहिए। कई सारे मनुष्यों का सिद्धांत तुम्हारे परिवार में आ चुका है, इसलिए तुम्हारा परिवार सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। आज कई सारे लोग देखिएगा, आप परिवार में दोष है करके बेटियों को मारने वाले लोग कितने लोग आज नहीं है, अपने बेटियों को मार रहे हैं,
परिवार में दोष हो चुका है करके, क्योंकि परिवार को बनाने के तरीका, परिवार को रक्षा करने के तरीका लोगों के पास ना रहने के कारण मनुष्य ने क्या करता है, अपने स्व कल्पना, स्व बातों को सिखाकर मनुष्य का परिवार को बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, आपके परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार में परमेश्वर है, शैतान नहीं है, अगर तुम्हारा परिवार में परमेश्वर है, तो सभी को मैं बताना चाहता हूं, जितने भी परिवार के सदस्य लोग हैं, तुम्हारे जीवन को परमेश्वर के बात को सुनकर या उस वचन को पढ़कर उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को बिताए, ना कि मैं कहने से, मेरे बातों से जीवन ना बिताएं, ना कि कोई भी व्यक्ति कहने से, व्यक्तियों के सोच के विचार आपके परिवार को ना बिताएं। जब देखिए तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा रहेगा। मार्था, मरियम, लाजरस के परिवार में कोई बड़े लोग नहीं, फिर भी बोले कितने अच्छे से परिवार को चलाए, कारण यीशु मसीह के पैरों पर। प्रभु आप मुझे बता देना। मरियम ने बैठ गई, प्रभु आप मुझे बताओ, क्योंकि अभी तुम जाओगे, मेरे परिवार में बैठ गए हो, अब तुम जाओगे तो फिर जाने के बाद कितने दिन होगा मेरे परिवार में आने के लिए पता नहीं, अभी इस वक्त में और कुछ मुझे बताओ, ताकि जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूँ, उन बातों के अनुसार मेरे परिवार को, मेरे जीवन को, मेरे व्यक्तिगत जीवन को मैं चलाऊँगा। तुम्हारे परिवार सही रहना है, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों के जीवन सही रहना है, तो सबसे पहले प्रियो, तुम्हारे परिवार में वचन को पढ़ने की आदत बना लें। उस वचन के अनुसार सुनने के लिए आप आदत बना लें। वचन को सुने, वचन को पढ़ें। उन दोनों, सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना, सुनना है पढ़ना है, इन दोनों को पढ़कर सुनकर तुम्हारे जीवन में किस रीति से आपको चलना चाहिए, उस रीति में आप चलिए प्रियो। नहीं तो तुम्हारा परिवार में शैतान प्रवेश करेगा, उस परिवार में परमेश्वर नहीं रहेगा, परिवार पूरा तबाही मच जाएगा, परिवार पूरा बिगड़ जाएगा, परिवार पूरा नाश हो जाएगा तुम्हारे परिवार। इसलिए परिवार अगर सही रहना है, एक ही क्लास है उसके लिए, परमेश्वर की एक पाठशाला है, उस पाठशाला में सबसे पहले परमेश्वर बताना चाहता है, अगर बेटा मैं तुम्हारे परिवार में रहना है, बेटी मैं तुम्हारे परिवार में रहना है, छोड़ दीजिए तुम्हारा पति बात नहीं सुन रहे, पत्नी बात नहीं सुन रहे, परिवार के लोग बात नहीं सुन रहे, आप सुनो। अगर एक व्यक्ति है, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे परिवार में तो गवाही बन के रहो, तुम्हारे परिवार में तो एक आदर्श बन के रहो, तुम्हारे परिवार के लोगों को क्षमा करो, है ना। वचन इसलिए बता रहा हूँ मैं, वचन पर आ जाना। वचन पे आने के बाद तुम्हारे परिवार को कितना क्षमा करना चाहिए। तुम्हारा पति अगर आपसे बहुत भेदभाव करता है, कितना क्षमा कर, अभी मैं आने वाला हूँ उस पर बताने के लिए। तुम्हारा पति अगर आपके विरोध में कुछ अगर मान के चलना, मारना पीटना अगर करता है दारू पीकर, आप उसको क्या करोगे। कई सारे लोग ऐसे हैं कि तुरंत उनके ऊपर पुलिस केस डाल देंगे, कोर्ट में केस डाल देंगे। वो डालेंगे तो आपको तलाक होते बिना समस्या सही नहीं होता है। तो बाइबल क्या बताता है, उस पति के लिए तो उपवास रखकर प्रार्थना करो, उस पति के लिए ज्यादा प्रार्थना करो, उस पति के लिए क्षमा करो, उस पति को प्रेम करो, उस पति को ऐसे करो, इतना प्रेम दिखाओ ताकि उसको ऐसा लगे एक दिन उसको आग के जो कोयला होता है ना, सर पे जैसे रखेगा तो कितना होगा ना, कितना किस रीति से महसूस करता है, वैसे उसके जीवन में होगा। कितने बहन लोग का परिवार अपने पतियों को जीतने के लिए कितने ऐसे कदमों को उठा दिए हैं। प्रियो, तुम्हारे बच्चे अगर गलत करते हैं, उनको कितने बार क्षमा करना चाहिए, है ना। माता पिता किस रीति से जीवन बिताना चाहिए, हर चीज़ें परमेश्वर के परिवार में होना बहुत आवश्यकता है। वह परमेश्वर आपको शिक्षा देते हैं, एक पति कैसे रहना है, पत्नी कैसे रहना है, माता कैसे रहना है, पिताजी कैसे रहना है, बच्चे कैसे रहना है, पोता कैसे रहना है, पोती कैसे रहना है, हाँ, जवान लोग इस परिवार में कैसे रहना चाहिए। हर चीज को एक परिवार, फैमिली एक सर्कल है, उस फैमिली के मेंबर्स किस रीति से जीवन बिताना चाहिए, हर एक एक बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, रखा है। इसलिए प्रियो, तुम्हारे परिवार को उस वचन के अनुसार आप जीवन बिताएं, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और उसके अनुसार तुम्हारा परिवार को चलाना। यह पहला एक तरीका है। अगर तुम्हारे परिवार में परमेश्वर है तो, या परमेश्वर की जगह में शैतान होगा तो आप शैतान को ही अपने जीवन में, आपकी सोच में यही है कि मेरे परिवार में परमेश्वर है, लेकिन सच में उसके परिवार में कौन है, शैतान बसा हुआ है। आप परमेश्वर के बातों पर तुम्हारा परिवार को नहीं चला रहे हैं, आपका परिवार परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, है ना। ऐसी समस्या हो जाता है। इसलिए प्रियो, तुम्हारा परिवार में कौन है आप जांच लो। अगर परमेश्वर का परिवार बनाना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार में फर्स्ट स्टेप आप उठा लें। आप कोई भी व्यक्ति मेरे बात सुन रहे हैं, आप पहले उठा लें, वचन के अनुसार तुम्हारा परिवार को, वचन के अनुसार तुम्हारा परिवार के सदस्यों के साथ डील करें, वचन के अनुसार तुम्हारे सदस्यों के साथ आप लोग बिहेवियर करें, ताकि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से उनके जीवन भी क्या हो सके, बदल जाएं। क्योंकि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर के बात को सुनकर भी अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन ना बिताने वाले कितने परिवार नाश हो चुका। अब जाकर आनानिया सफीरा का बात को, परिवार को देखें, परिवार पूरा नाश हो चुका।
आप जाकर किसका परिवार है, आहाब और इजबेल के परिवार को देखिएगा। परमेश्वर के बात उनके पास रहने के बावजूद भी वो उसको इनकार कर दिए, परिवार नाश हो चुका। आप जाकर आकान के परिवार के बारे में देख लीजिएगा। आकान के जीवन में भी बाइबल में परमेश्वर के लोग उनके साथ रहे, बताए, वचन को बताने के बावजूद भी परमेश्वर के बातों पर जीवन ना बिताने के कारण पूरा परिवार को क्या कर दिया, वो लोग खोना पड़ा, पूरे परिवार को नाश होना पड़ा। एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे परिवार के लोग क्या करना पड़ा, उसका दर्द को उठाना पड़ा, उसके लिए उसका प्रतिफल को उठाना पड़ा। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पर अपने जीवन को चलाता है, पढ़कर या सुनकर है, उसका जीवन बहुत अच्छा रहता है, उनके परिवार बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो परिवार क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। परिवार में अगर परमेश्वर है या परिवार में परमेश्वर के स्वरूप में अगर शैतान है तो आपको परीक्षा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा परिवार में परमेश्वर है तो तुम्हारा परिवार किस रीति से रहता है, पहले मैं बोल दिया, दूसरा बात मैं बताने वाला हूं। अगर तुम्हारा परिवार में अगर सच में परमेश्वर है, परमेश्वर रहने वाला परिवार कैसे रहेगा पता है, सारे परिवार के सदस्य, परिवार के सारे सदस्यों ने परमेश्वर के भय भक्ति में बढ़ने वाले होना चाहिए। अगर सच में तुम्हारे परिवार में परमेश्वर है, सच में तुम्हारे कुटुंब में परमेश्वर है, तो तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों ने परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बिताना चाहिए और बिताने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो व्यक्ति के परिवार में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भक्ति नहीं है, उसके परिवार में परमेश्वर नहीं रहेगा। उसके परिवार में आप जो विश्वास कर रहे हैं, मैं परमेश्वर को जान लिया, मैं यीशु मसीह को जान लिया, लेकिन उसके रूप में आपके परिवार में कौन है, शैतान घुस गया है। परमेश्वर के परिवार किस रीति से रहेगा पता है, पढ़िए मेरे साथ कुछ वचन को। प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक। आप इसी चैनल में कुरनेलियुस के जीवन के बारे में, उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैंने अलग से एक मैसेज बना लिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। उस कुरनेलियुस के जीवन में एक कैरेक्टर देखिएगा। प्रेरितों के कामों के वर्णन 10वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन में कैसरिया के कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सुबेदार था। एक पलटन यानी कि सेंचुरियन बोलते हैं, पलटन का सुबेदार था, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी यहूदियों के द्वारा एक ही परमेश्वर करके मान के, विश्वास करके एक परमेश्वर के सामने किस रीति से जीवन बिताया पता उसने। हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर, परमेश्वर को जानकर, पवित्र शास्त्र बाइबल को जानकर पढ़ते हुए कितने सालों से हमारे जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन कितनी अच्छे प्रियो। देखिएगा 2 वचन में, वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरने वाला था। सारे घराने के साथ, बेटी आ जाओ, बेटा आ जाओ, पत्नी आ जाइए, हम सब लोग परमेश्वर का डर, परमेश्वर के भय भक्ति से जीवन बिताएं, परमेश्वर के भय भक्ति से जीवन बिताएं। देखो कुरनेलियुस के जीवन में एक बहुत अच्छे कैरेक्टर देखिएगा। परिवार के सभी लोगों को बुला रहा है कि आजो हम परमेश्वर के आराधना करें, परमेश्वर के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर जो बोलते हैं उसके अनुसार जीवन बिताएं हम लोग, क्योंकि वो परमेश्वर का परिवार है ना। एक घर पे एक फल लाते हैं, मान के चले एक तरबूज फल लाते हैं, वाटरमेलन लाते हैं, एक ही फल लाते हैं ना, 4-6 सदस्य लोग रहते हैं, एक फल लाते हैं। एक फल को हम क्या करेंगे, एक ही फल को काट के सभी सदस्यों ने क्या करते हैं, खा लेते हैं, है ना। हाँ, जब माँ ने, हमारा माँ हो या हमारे पत्नी हमारे परिवार में जब खाना बनाते हैं, बनाते समय में परिवार में 8 लोग रहेंगे तो सभी लोगों को अलग अलग खाना नहीं बनाएंगे ना, सभी लोगों को मिलकर एक ही बर्तन में, सभी लोगों को चावल, एक ही आटा, एक ही जगह में उसको क्या बोलते हैं, उसको सान कर, माफ़ कीजिएगा हिंदी थोड़ा सा कुछ वर्ड मुझे नहीं आता है, आटा सान कर एक ही आटा में उस टोकरी में सभी सदस्य लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 रोटी बनाकर एक ही तवा में बनाकर देते हैं। देखो परिवार का एक लाइफ कैसे है, एक फल लाएंगे तो सब लोग उसको काट के खाते हैं, सभी लोग जब खाना बनाते हैं एक ही बर्तन में खाते हैं, है ना। अगर किसी के शादी में जाना है परिवार के साथ हम लोग जाते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में जाना है परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के समय आते समय में मनुष्य ने क्या करता है, मम्मी मुझे बहुत बिजी हूँ, पति बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, आप कर लो आज प्रार्थना, है ना। प्रार्थना के समय आते ही अलोन, अकेले में बैठ जाते हैं लोग, है ना। या पति घर पे, जो घर का जो बड़ा सदस्य है वो लोग प्रार्थना में बैठेंगे, पत्नी नहीं दिखती है प्रार्थना में। जगह प्रार्थना में परिवार के सभी सदस्य लोग कब मिलकर प्रार्थना किए हैं। आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक दिन बहुत बड़ा समस्या को भोगना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ना एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने तुम्हारे परिवार को आप भाई भक्ति से जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। तुम्हारा परिवार परमेश्वर के सम्मुख में भाई भक्ति से रहने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। परिवार में पति अगर आज काम नहीं जाएगा, पत्नी को बहुत बड़ा टेंशन है। पति को बोल देगा जी आप काम जाओ, पहले काम नहीं जाएगा तो काम जीवन नहीं बनता है ना। पति काम नहीं जाएगा तो टेंशन है। बेटा अगर खाना नहीं खाएगा तो टेंशन है माता पिता को, है ना। बेटा आज रात में दूध नहीं पिया, बहुत बड़ा समस्या है। अब बगल वाले घरों के पास बोलते रहेंगे, है ना, मेरा बेटा आज दूध नहीं पी रहा, 2 दिन से क्यों दूध नहीं पी रहा मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या उसके जीवन में, उसके शरीर में क्या समस्या है। बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो समस्या है। बेटा अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तो समस्या है। लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने परमेश्वर के पास नहीं दिख रहे हैं तो कितने लोगों के जीवन में आपको टेंशन है बताइएगा। कुछ लोग मैं बता रहा, कुछ लोग का टेंशन। पिछली बार एक बहन मेरे को यूट्यूब में कमेंट की थी, ब्रदर मेरे पति बहुत दारू पीता है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। टेंशन, पत्नी को टेंशन है, पति को लेकर टेंशन है। मेरा पति कब सुधरेगा, मेरा पति कब बदलेगा, मेरा पति कब यीशु मसीह को अंगीकार करेगा। कुछ बहन लोग फोन करते रहते हैं, ब्रदर मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करें, मेरा बेटा गलत रास्ता में। टेंशन, मेरा बेटा कब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा, कब मेरा बेटा मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करेगा, कब मेरा बेटा मेरे साथ कलीसिया में आ जाएगा, कब मेरा बेटा सुसमाचार को जिम्मेदारी को उठा। टेंशन माता पिता को। ये टेंशन आप में से कितने लोगों के अंदर है बताइएगा। आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, आपके परिवार में परमेश्वर रहना चाहिए, आपके परिवार के सदस्यों ने परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। यहोशू के जैसे मैं, मेरे घराने के सभी लोग परमेश्वर को क्या करेंगे, सेवा करेंगे, है ना। परमेश्वर का सेवा कर। तुम्हारे घर पे कितने सदस्य हैं बताए, मतलब तुम्हारे परिवार में मुझे लगता है कि आज के परिवार में परमेश्वर नहीं है। जो घर पे कुटुंब प्रार्थना नहीं होता है, जो घर पे सदस्य लोग मिलकर परमेश्वर के भवन में कलीसिया में नहीं जाते हैं, जो परिवार मिलजुल कर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, जो परिवार में ऐसी स्थितियां अगर रहता है, वो परिवार में परमेश्वर नहीं है। तो परिवार पर अगर मान के चलना तुम्हारा पति प्रार्थना में नहीं आ रहा है, उसके लिए बहुत सारा टेंशन है, वो पति आना है, उसके लिए आप बहुत ही बोझ लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सामने गवाही के जीवन बिता रहे हैं, तो ये परमेश्वर का परिवार है। लेकिन अरे चलो वो आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं है। अगर उस टेंशन, उस मोमेंट में अगर ऐसे एक भावना से तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारा जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारा परिवार में परमेश्वर नहीं है। अब क्या समझना चाहते हैं? कुरनेलियुस ने अपने परिवार के समेत परमेश्वर को ढूंढना। आ जाओ, बैठो परमेश्वर के सामने। एक और व्यक्ति को मैं दिखाऊंगा तो देखिएगा, प्रेरितों का काम करना 16 अध्याय 30 से लेकर 31 और 33 पढ़िएगा। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 to 33। वहां पर भी एक व्यक्ति मिलता है आपको। जब पौलुस और सिलास को सुसमाचार की वजह से बंदी गृह में डाला गया था, रातों रात पौलुस और सिलास ने क्या करने लगे, मारे थे, पीटे थे, उनको बहुत घाव है। आधी रात में बैठकर दोनों स्तुति का गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। उस वक्त में भी हम लोग पूरा पेट भर खा के घर पे क्या करेंगे, परिवार के सभी लोग को बिरयानी बनाकर खा के आराम से सो जाते हैं। लेकिन देखो पौलुस और सिलास ने आधी रात में उठकर परमेश्वर को उपासना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के नामों को गुणगान कर रहे हैं। रियल हीरोज। जब प्रार्थना करते वक्त में आप सभी को पता है, 16 अध्याय जाके पढ़िएगा, अचानक से वहां पर एक भूडोल आ जाता है। उससे बंदी गृह का नींव अपने आप को हिलने लगता है। पौलुस और सिलास के हाथ में जितने भी सलाखें थे सब खुल गया और बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए। बंदी गृह को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, बंदी गृह का सिक्योरिटी यानी कि सूबेदार, बंदी गृह का एक क्या बोलते हैं उसको, देखने वाले, वहां पर रहने वाले कैदियों को देखने वाले एक सूबेदार है। ये देख लिया कि बंदी गृह के द्वार खुल गया है, ये सब लोग भाग गए होंगे। इसलिए अपने आप को जब खुदकुशी करना चाहा, पौलुस ने चिल्लाकर कहा, आपको अपने आप को खुदकुशी ना करें, हम सब लोग यहीं पर हैं। उस वक्त में क्या हुआ पता है, उस सूबेदार ने आया पौलुस के पास, क्या कहा 30 वचन में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं।
देखो जो घटना क्या हुआ है, उस सूबेदार को क्या सोच आया है कि मैं उद्धार पाना है तो क्या करना चाहिए। हाँ, हम लोग परिवार में एक सदस्य हैं, उद्धार पा लिया तो बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि उस सूबेदार ने पौलुस के पास जाकर, सज्जनों मैं उद्धार पाना है तो क्या करना चाहिए, इनकी वो काफ़ी सारे बात किया, एक ही बात वहाँ पर मेंशन किया गया है। क्योंकि अगला वचन में क्या बोलता है, पौलुस ने क्या बोलता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराने उद्धार पाएंगे। उस सूबेदार को परिवार के बारे में भी चिंता था, इसलिए परिवार में उद्धार पाना तो क्या करना चाहिए। पौलुस ने कहा तेरे और तेरे घराने के लिए उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर क्या होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, यीशु मसीह को उपासना करना चाहिए तुम्हारे घराने के सदस्य लोगों के साथ साथ। रात में 33 वचन, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनको घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। देखो परिवार उद्धार होने के लिए, परिवार परमेश्वर के पास आने के लिए उस सूबेदार ने क्या किया पता है, पूरे परिवार के सभी लोगों को तुरंत बता दिया बेटी हमारे जीवन में संसार का जीवन वो परमानेंट नहीं है। पौलुस और बरनबास के बात को सुनेंगे हम लोग, जीवित परमेश्वर का सुसमाचार को बता दिए हैं। आप कितना पढ़ाई करोगे, कितना पैसा कमाओगे, कितना धन संपत्ति इकट्ठा करोगे, कितना हम लोग क्या इस संसार में जिंदगी बिताएंगे, एक दिन तो हम मरना पड़ेगा। अयो हम परमेश्वर को डरना चाहिए। मरने के बाद हमारा, मृत्यु के बाद हमारा जीवन क्या है। कॉर्नेलियस के जीवन में, उस सूबेदार के जीवन में, सूबेदार के परिवार के लोगों के जीवन में मृत्यु का डर आ गया। उद्धार पाने के लिए, उद्धार मतलब मरने के बाद एक मनुष्य को मुक्ति में ना जाना, एक मनुष्य को मोक्ष में जाना, एक मनुष्य को स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए मृत्यु का भय छा गया उसके जीवन में। एक ही क्षण में मृत्यु का भय छा गया। तुरंत परिवार के सभी सदस्यों ने क्या कर दिया, बैप्टिज्म ले लिया। छोटे से लेकर बड़े से लेकर जवानों से लेकर सब लोग लिए होंगे वहां पर। इसलिए प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं तुम्हारे परिवार किस हालत में है, या परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर परमेश्वर के आप भय भक्ति से जीवन बिता रहे हैं, सभी सदस्य लोग मिलकर परमेश्वर के आराधना में आप बैठ गए हैं, कितने लोग हैं। एक बार क्या करना, तुम्हारे जीवन को परीक्षा करो, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि मत्ती रचित सुसमाचार, क्यों परिवार के सब लोग मिलकर परमेश्वर के सामने भय भक्ति से रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 39 से लेकर 51 वचन जाके 49, हिंदी में क्या बोलते हैं नंबर पता नहीं, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 49 to 51। वहाँ पर परमेश्वर ने क्या बताते यीशु मसीह ने, देखो जगत के अंत में ऐसा होगा कि ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, आग के कुंड में डालेगा, वहां रोना और दांत पिसना होगा। क्या तुमने ये बातें समझी? आपको समझ में आता है? जो तुम्हारे घर के अंदर आने वाले तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, कोई भी एक सदस्य है, अगर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार के बिना, प्रभु यीशु मसीह के पथ पे जीवन के बिताने के बिना अगर वो भय भक्ति से जीवन नहीं बिता रहे तुम्हारे साथ है, एक दिन आप अपने आंखों से, तुम्हारे परिवार के लोग उस आग के कुंड में, धधकते हुए आग के कुंड में गिरा हुआ चीज को, घटना को आप आंखों से देखोगे। आज आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा बेटा को क्या समझाएं, मेरे बेटी को क्या समझाएं, आज मेरा परिवार किस हालत में, आपको आज टेंशन नहीं होगा। लेकिन एक समय आएगा प्रियो, तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे परिवार के पति वहां पर आग के कुंड में है। जैसे अमीर आदमी और लाजर मर गए ना, अमीर आदमी लाजर मर गया। अमीर आदमी आग के कुंड में पीड़ा में है, लाजर पर अब्राहम के गोद में है। लाजर ने यहां से देख रहे कि अमीर को, जो धरती पे इस व्यक्ति को देखा, उसी व्यक्ति को फिर से वहां पर लाजर ने देख रहा है। ऐसी परिस्थिति तुम्हारा जीवन में भी आएगा। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में जो क्या है, धर्मी लोगों को अधर्मी लोग अलग करेंगे, अधर्मी लोगों को आग में डालेंगे, जहां पर दांत पिसना, दर्द रहेगा, रोना रहेगा, समस्या रहेगा, कठिनाई रहेगा, दर्दनाक रहेगा, बहुत बड़ा पीड़ा है वहां पर। ऐसे परिस्थितियों में तुम्हारे बच्चे गिरना, ऐसे परिस्थिति में तुम्हारे घर पर परिवार के सदस्य लोग गिरना आप देखोगे। इसलिए प्रिय, इसी संसार में, तुम्हारे परिवार में आप यीशु मसीह को बुला, सभी लोगों को आप इकट्ठा करने के लिए कोशिश करो। किसी न किसी मार्ग में तुम्हारे बच्चों को, किसी न किसी मार्ग में तुम्हारे परिवार के सदस्यों को परमेश्वर के पास लाने के लिए कोशिश करो। बाइबल बताता है कि
यूदा की किताब में यीशु मसीह के भाई ने एक पत्र को लिखता है, एक ही अध्याय वहाँ पर, उसमें 21 से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे तो बहुत मुझे पसंद होने वाला वचन है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, और उन पर जो शंका में है दया करो, जो शंका में है, जो एक गलत रास्ता में है, जो परमेश्वर के नास्तिक लोग बोलते हैं उसको, उस रास्ता में है, उनके ऊपर दया करो और बहुतों को आग से झपट कर निकालो, आग से झपट कर निकालो। यानी कि तुम्हारे घर के सदस्य लोग आग के कुंड में गिर रहे हैं, तुम्हारे घर के सदस्य लोग आग की उस धधकती हुई आग में जा रहे हैं, आग की उस आखिरी क्षण में वो लोग हैं, अभी मरेंगे, तुरंत उस भयानक स्थिति में वो लोग जाएंगे। अभी परमेश्वर का वचन बताता है कि उस नरक के आग के कुंड से क्या करना, तुम्हारे परिवार के लोगों को अभी तुम बचाना तुम्हारा जिम्मेदारी है। इसलिए परिवार में कोई टेंशन नहीं। आज देखो पति पत्नी दोनों मिलकर मूवी देखते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर आज पोर्नोग्राफी देखते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर आज संसार की बातों में जिंदगी बिताते हैं, आज पति पत्नी मिलकर काली पुक्कट बातें संसार में बात करते रहेंगे, बिना पति पत्नी मिलकर परमेश्वर का आराधना नहीं करेंगे। बच्चों के जीवन में एक गवाही नहीं है, बच्चे कौन से रास्ते में जा रहे हैं, कई सारे माता पिता को टेंशन नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही सावधान से जीवन बिताएं। तुम्हारे परिवार में अगर परमेश्वर होना चाहिए तो तुम्हारे परिवार में क्या होना चाहिए? सभी सदस्य लोग। मैं अकेला काफ़ी हूँ, अकेला मैं संडे सर्विस जाता हूँ प्रार्थना में, अकेला मेरा बाप है, प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, फिर हम जानने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मेरा मम्मी है, मेरे लिए प्रार्थना करती है, तो मेरे लिए फिर मैं क्यों प्रार्थना करना ज़रूरत है, प्रार्थना के जीवित मेरे जीवन में क्यों ज़रूरत है करके सोचने वाले भी ज़्यादा लोग हैं। ऐसे ना रहें, ऐसे ना रहें, नहीं तो तुम्हारे परिवार को प्रियो आप लोग नाश करें, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को नाश करें। एक व्यक्ति के तुम्हारे कारण, एक जवान तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नाश में जाता है, बेटी तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नाश में जाता है। मेरे भाइयों, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे परिवार की इज्जत क्या हो जाता है? बेइज्जती हो रहा है तुम्हारे परिवार का। इसलिए एक व्यक्ति तुम परिवार में, अगर एक व्यक्ति गलत रास्ता में है, तुम्हारे वजह से परिवार को पूरे प्रकार का दर्द को और कष्टों को और अपमान को सहना पड़ता है। इसलिए आप एक व्यक्ति भी उस परिवार में जुड़ जाएं, आध्यात्मिक रास्ते में आ जाएं, भयभक्ति से जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जीवन में अगर तुम्हारे परिवार में परमेश्वर है तो सबसे पहला आपके परिवार कैसे रहना चाहिए? परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर, उसके अनुसार आपका परिवार चलाना चाहिए। या आपके परिवार मनुष्यों के सिद्धांतों पर, ये परमेश्वर क्या है, किसको ढूंढना चाहिए, क्या आप कुटुंब प्रार्थना बोलते हो, क्या परमेश्वर बोलते तुम्हारे परिवार में? आप छोड़ो परमेश्वर को, परमेश्वर बोलेंगे तो पैसा मिलेगा क्या लाभ है परमेश्वर के पास जाएंगे तो? ऐसे प्रकार के बातों को सिखाने वाले लोग भी हैं। बहुत होशियार से रहना। दुष्ट लोगों के द्वारा शैतान ने तुम्हारे परिवार में प्रवेश करता है, तुम्हें परमेश्वर से अलग कर देता है। और साथ साथ मनुष्यों के बातों पर तुम्हारे परिवार को ना चलाएं। अंधविश्वास में, एक अंधे विचारों के अंदर तुम्हारे परिवार में अगर शादी करना है, कुंडली को देखना, मूर्तों को देखना, हाथ के रेखा को देखना, ये सारा चीज़ है ना, ये मनुष्यों के विचार में ना जाए, नहीं तो तुम्हारा परिवार बिगड़ जाएगा। और दूसरा, तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य लोग परमेश्वर के भय भक्ति में रहें, उसी परिवार में परमेश्वर रहेगा। वही परमेश्वर, उसी परिवार परमेश्वर का है, उसी परिवार में परमेश्वर रहेंगे। नहीं तो ये दोनों एक्टिविटीज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे परिवार में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की जगह में शैतान है। इसलिए प्रियो, पहला तुम्हारे परिवार में परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर, उसके अनुसार जीवन बिताएं। और दूसरा, परिवार के सभी सदस्य लोग आप परमेश्वर के भय भक्ति से रहें, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, कुटुंब बहुत जरूरी है परमेश्वर के लिए। और तीसरा, इस कुटुंब में अगर तुम्हारा परिवार अगर सही रहना चाहिए, तुम्हारा परिवार अगर एक अच्छा रास्ते में जाना चाहिए, तो तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे के सहमत से क्या करना पड़ेगा? अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। इसमें लगभग 3 चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। एक पति पत्नी का लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, माता पिता के लाइफ में। 3 कैटेगरी होता है। इन 3 कैटेगरी को मैं अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा, मैं अगले संदेश में आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक आप ये 2 काम को आप लोग लगातार रहें। आप परिवार के साथ परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के वचन
सुनकर उसको पढ़िएगा, उसके अनुसार तुम्हारे परिवार को चलाइए। दूसरा, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य लोग, प्रियो भाई लोगों, अगर तुम्हारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तुम्हारा बेटा, तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए टेंशन होना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप उसको ना छोड़ें, आप उसको बताते रहें, प्रेम से बताएं, या कोई प्रार्थना के सभा में लेके जाएं, या कोई सेवकों से मुलाकात करवाएं, अच्छे से लोगों के संगति में उसको बढ़ाएं। अगर तुम्हारा बेटी गलत रास्ता में है, पास्टर के पास लेकर जाए, उसे परमेश्वर के वचन को समझाए। आपने तो परिवार में मिलकर वचन को पढ़े, ताकि वचन को सुनकर वो भी बदलने के लिए चांसेस रहता है। इसलिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परिवार में सभी सदस्य लोग परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, उसके अनुसार परिवार को चलाना, सभी सदस्यों ने मिलकर परमेश्वर के भय भक्ति से बढ़ना चाहिए। ऐसे ही परिवार में परमेश्वर रहते हैं। और तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों ने मिलजुल कर एक दूसरे के सहमत होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। किस रीति से अपने अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, इसके विषय में परमेश्वर ने अपने पाठशाला यानी कि पवित्र शास्त्र में किस प्रकार के सलाहों को, किस प्रकार के टीचिंग को यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा ने किया, उन बातों को हम अगले वीडियो में या अगले संदेश में हम लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक आप सभी लोग इस 2 चीज़ों को अपने जीवन में लगातार दोहराते रहेगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में हम जितने भी लोग हैं तेरे वचन को सुनने के लिए हम लोग तड़प रहे थे। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपने तेरे वचन के द्वारा हमारे संसार में हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है, लेकिन परमेश्वर तेरे वचन को हमारा परिवार को चलाने के लिए, हमारे बाल बच्चों को चलाने के लिए, हमारा पति पत्नी का रिश्ता को किस रीति से रखना चाहिए, ये सारे चीज़ को सिखाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में उसके लिए एक ही ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए एक ही जगह है, तेरे पवित्र वचन। उस पवित्र वचन के पास हम आ जाएं, तेरे पवित्र वचन के पास आकर सीख कर, उसको पढ़कर प्रभु उसके अनुसार हमारे जीवन को बिताएं। और दूसरा परमेश्वर, हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर तेरे आराधना, मिलकर तेरे भय भक्ति से, मिलकर तेरे सम्मुख में आने के लिए हम कोशिश करने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरे आवाज़ को जितने भी लोग सुने हैं प्रभु, उन सभी को आप आशीष करें, उनके परिवार को आप आशीष करें। किसी के परिवार अगर टूटा हुआ है, उस परिवार को यीशु मसीह आप जोड़ दे। किसी के परिवार में अगर कोई प्रकार का समस्या है, उस परिवार को आप जोड़ दीजिए प्रभु। आपको महिमा मिलते रहें, आपको स्तुति और आदर महिमा हमेशा युगानुयुग मिलते रहें। हमारे परिवारों के द्वारा हम आपको धन्यवाद और आपको महिमा लाने का जीवन बिताने के लिए सहायता करें। इन सारे प्रार्थना हम और उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके और हमारे साथ बने रहें, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष करें। परिवार का जिम्मेदारी को आप उठाएं, परिवार को बचाने के लिए कोशिश करें और परिवार के योजना को या परिवार को बहुत ही महत्व दें। और परिवार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप भी उसको इम्पोर्टेंस दें। सच में परमेश्वर तुम्हारे परिवार को बचाएंगे, आप घबराइए नहीं। मैं कुछ और भी बातों को आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। परिवार में एक बच्चे का जीवन किस रीति से रहना है, पति पत्नी के जीवन किस रीति से रहना है, माता पिता का जीवन किस रीति से रहना चाहिए, इन 3 कैटेगरी को फिर से अगले वीडियो में हम लोग या अगले संदेश में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ बने रहें।